जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से प्रभुदास जलोटा जी, जो कि लीला में ललिता सखी जी की सखी हैं और इनका नाम लीला में मनमथ मोदा जी है, उनकी वार्ता उनका पहला प्रसंग सुनेंगे। तो प्रसंग इस प्रकार है। एक बार आप श्री मथुरा में पधारे। आप श्री मथुरा में विश्रांत घाट के पास आप श्री की एक बैठक थी। आप श्री वहां पर विराजे। फिर वहां पर संध्या वंदन कर रहे थे, तब 4 वैष्णव भी वहीं पर खड़े थे। उन 4 वैष्णव में से दामोदर दास हरसानी जी, कृष्णदास मेघन जी, कोई मथुरा के वैष्णव थे और प्रभुदास जी भी वहां थे। तब रूप सनातन गोस्वामी आप श्री के दर्शन को पधारे। रूप सनातन गोस्वामी ये वो ही हैं जिन्होंने सप्त निधियों में से 2 निधि को वृंदावन में प्रकट किया है। और ये चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी के मिलित स्वरूप बोले गए हैं, उनके ही सेवक हैं। तब वे आपशी के जब दर्शन को आए, तब आपशी से पूछा, महाराज ये वैष्णव कौन है? तब आपशी ने कहा, ये हमारा सेवक है। फिर रूप सनातन गोस्वामी जी ने आपशी से बोला, महाराज आपका मार्ग तो पुष्टि है, फिर ये आपका सेवक इतना दुबला क्यों है? तब आपशी ने कहा, हमने तो इससे पहले ही बोला था इस मार्ग में ना आए, अब इसे फल तो भोगना पड़ेगा। फिर अब रूप सनातन गोस्वामी को कुछ समझ नहीं आया। फिर वे आपशी से आज्ञा लेकर जगन्नाथपुरी में गए। फिर वहां पर उन्होंने से चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा कि तुम ब्रज में किससे मिले और तुम्हारी क्या वार्ता हुई? तब रूप सनातन गोस्वामी जी ने जो वार्ता की थी आपशी से वे बताई। उन्होंने बताया, हम आपशी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से मिले और जो वार्ता हुई, और 3 बार यही बात उन्होंने बताई जो बात उन्होंने आपशी से की, और तीनों बार चैतन्य महाप्रभु जी मूर्छित हो गए। और चौथी बार जब उनसे पूछा, तब उन्होंने बोला, अब हमसे नहीं कहा जाएगा। इसके पीछे का भाव ये है, जब आपशी ने कहा कि हमने तो इससे पहले ही मना किया था इस मार्ग में ना आए, इसके पीछे का भाव ये है कि जब ब्रज भक्तों को, जब पंचाध्याय में, रास पंचाध्याय में जब श्री ठाकुर जी ने गोपियों को जाने के लिए बोला और वे गई नहीं, तो उन्होंने रास का फल प्राप्त किया। उसी प्रकार कोई सेवा के लिए कोई विनती करे तो उससे सेवक से मर्यादा के रूप में उससे ये पूछ मतलब उसका देखना चाहिए वह सेवक बनने लायक है या नहीं, और अगर उसकी प्रीति दृढ़ होगी तो वह सेवक बनने का फल को प्राप्त करेगा। फिर आपशी ने उन्हें कहा कि अब इसने पुष्टि मार्ग में आया है, तो अब इसे मार्ग का फल तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके पीछे का भाव ये है कि जिस प्रकार ब्रज भक्तों को श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता, उनकी प्रीति, वो ही सब उनके लिए सब कुछ थी, वैसे ही ये मार्ग तो ब्रज भक्तों का मार्ग है। यहाँ पर भी श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता, उनकी प्रीति ही सब कुछ है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभादेश की जय।